जय सिया राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज सत्संग के माध्यम से दान के लक्षण हम आपको बताने जा रहे हैं। सात्विक, राजस और तामस, ये दान के लक्षण हैं। पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, जिससे कि आपको दान के लक्षणों के बारे में पता लग सके। और हमारे चैनल से भी ना जुड़े हों तो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़िए, जिससे कि आपको सत्संग का लाभ प्राप्त हो सके। गीता में भगवान ने 3 प्रकार के दानों का वर्णन किया है। देश, काल और पात्र को ध्यान में रखते हुए प्रत्युपकार न करने वाले व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से जो दान किया जाता है, वह दान सात्विक दान कहा गया है। जो दान क्लेश पूर्वक, जैसे चंदे चिट्ठे में विवश होकर देना पड़ता है, प्रत्युपकार के प्रयोजन से अर्थात दान के बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से, फल को दृष्टि में रखकर मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्गाद की प्राप्ति के लिए अथवा रोगाद की निवृत्ति के लिए दिए जाते हैं, उन दानों को राजस दान कहा गया है। जो दान बिना श्रद्धा के, असत्कार पूर्वक अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्र, मद्य, मांस आदि अभक्ष वस्तुओं को खाने वाले, जुआ खेलने वाले, दुर्व्यसनों से युक्त, चोरी जारी आदि नीच कर्म करने वाले दुष्चरित्र कुपात्र के प्रति दिया जाता है, उस दान को तामस दान कहा जाता है। अब बात आती है दान धर्म के 4 विभाग भी हैं। पहला विभाग है नित्य दान। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्तव्य बुद्धि से नित्य कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। जो मनुष्य श्रोत्रिय, कुलीन, विनयी, तपस्वी, सदाचारी तथा धनहीन ब्राह्मणों को प्रतिदिन कुछ दान करता है, वही परम पद को प्राप्त करता है। असहाय एवं गरीब को भी नित्य प्रति सहायता रूप में दान करना कल्याणकारी है। शास्त्रों में प्रत्येक गृहस्थ के लिए 5 प्रकार के ऋणों, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, मनुष्य ऋण, 5 प्रकार के ऋणों से मुक्त होने के लिए प्रतिदिन 5 महायज्ञ करने की विधि है। प्रत्येक गृहस्थ जीवी को 5 महायज्ञ अवश्य करना चाहिए। बलि वैश्य देव करना भूत यज्ञ और अतिथि सत्कार करना मनुष्य यज्ञ। अतः गृहस्थ को यथासाध्य प्रतिदिन उन्हें करना चाहिए, जितना संभव हो उतना करे। बलि वैश्य देव का तात्पर्य सारे विश्व को बलि अर्थात भोजन देना है। बलि वैश्य देव करने से गृहस्थ पापों से मुक्त होता है। नाना प्रकार के पाप होते रहते हैं गृहस्थ जीवन में, इन सबकी गणना नित्य दान में है। दूसरा आता है दान का विभाग। धर्म के 4 विभागों में दूसरा है नैमित्तिक दान। जाने अनजाने में किए गए पापों के शमन हेतु तीर्थ आदि पवित्र देश में तथा अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि पूर्ण काल में अथवा किसी सुयोग्य सत्पात्र के प्राप्त होने पर जो दान किया जाता है, उसे नैमित्तिक दान कहते हैं। यह दान सकाम एवं निष्काम भगवत प्रीत्यर्थ दोनों प्रकार का हो सकता है।
धर्म के 4 विभागों में तीसरा विभाग है काम्य दान। किसी कामना की पूर्ति के लिए ऐश्वर्य, धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि की प्राप्ति तथा अपने किसी कार्य की सिद्धि हेतु जो दान दिया जाता है उसे काम्य दान कहते हैं। शास्त्रों में सकाम भाव से किए गए विभिन्न दानों के विभिन्न फल लिखे हैं। जैसे तिल दान से इच्छित संतान प्राप्त होती है। तिल दान से इच्छित संतान प्राप्त होती है। दीप दान से उत्तम दृष्टि चक्षु की प्राप्ति होती है। गृह दान करने वाले को सुंदर महल आवास, स्वर्ण दान करने वाले को दीर्घ आयु, चांदी का दान करने वाले को उत्तम रूप, वृषभ दान करने वाले को अचल संपत्ति लक्ष्मी, शैया दान करने वाले को उत्तम भार्या, अभय दान करने वाले को ऐश्वर्य, ईंधन का दान करने से प्रदीप्त जठराग्नि अर्थात पाचन शक्ति का विकास, रोगियों की सेवा में दवा फल आदि की सहायता करने पर रोग रहित दीर्घ आयु की प्राप्ति, अन्न दान करने से अक्षय सुख, जल दान करने से तृप्ति और गोदान करने वाले को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार दान से लौकिक सुख और कामनाओं की पूर्ति भी होती है। चौथा है विमल दान। भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए निष्काम भाव से बिना किसी लौकिक स्वार्थ के ब्रह्मज्ञानी अथवा सतपात्र को दिया जाने वाला दान विमल दान कहलाता है। देश काल और पात्र को ध्यान में रखकर अथवा नित्य प्रति किया गया यह दान अत्यधिक कल्याणकारी होता है। यह सर्वश्रेष्ठ दान है, विमल दान। इस प्रकार आज हमने आपको दान धर्म के 4 विभाग बताए और दान के 3 लक्षण बताए, सात्विक, राजस, तामस। इसलिए दान करते समय सब ध्यान रखना चाहिए। हम कौन सा दान कर रहे हैं, कैसे दान कर रहे हैं, किसको दान कर रहे हैं, कोई हमको दोष तो नहीं लग रहा है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।